नई लाइटिंग के साथ और नई व्यवस्था के साथ आपके पास हम आ चुके हैं। मिजाज जो है वो बड़ा खुशनुमा है क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया ने एक और मैच जीत लिया है और हम लगातार एक लगातार मैचेस जीत रहे हैं। अब हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया से है और हम पिछला मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और अभी आने वाला मैच जो कि कुछ घंटों में शुरू होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इन सब की बात करने के लिए आपसे यहाँ पे आखिरकार जुड़ चुके हैं। आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 7 ऑफ द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट का द ड्रिंक्स ब्रेक, जो हमारा ये स्पेसिफिक शो है विच इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स क्रिकेट। ये इसका सीजन 3 है जो कि स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड है टू द ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, सो बिना देरी किए पहले मैं अपना नाम बता दूँ। मैं हूँ श्रीहर्ष, आपका नल्ला होस्ट, alongside Mayank. Mayank is a journalist, is a sports journalist with Cricket Adda. So उसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। Cricket Adda is a is a different entity on YouTube. उसको भी सब्सक्राइब करिए, मुझे हमें भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है हमारे कंटेंट में थोड़ा सा भी दम है, अगर आपको लगता है कि हम जो आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं ये समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू गेट, और with a sprinkling of fun of having आपके लेवल, क्योंकि देखिए अपन लोग ऐसा तो है नहीं कि अपन कुछ एकदम बुड्ढे बुड्ढे हैं। एकदम अपन भी यंग खून है, तो यंग खून के हिसाब से बात होंगी और बात में थोड़ी सी भाषा की भी जो मर्यादा होती है वो कई बार क्रॉस होती है, पिछला एपिसोड में हुई थी। और नॉट ओनली भाषा बट हम लोग करंट जो भी चलता है, बिकॉज वी ऑल आर इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे पॉप कल्चर नट्स। तो वो पॉप कल्चर के चक्कर में हम हमारे जो रेफरेंसेस हैं वो आपसे ज़्यादा उससे अलाइन करते हैं, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। मैनी थिंग्स आर इन द पाइपलाइन और आपको सब चीज़ बताया जाएगा, बट अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है टू द T20 वर्ल्ड कप गोइंग ऑन। मयंक, हाउ आर यू? एंड इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बाद की क्या फीलिंग है? मैं हमेशा उनसे ये फीलिंग पूछते चलता हूँ, तो क्योंकि क्या है, एज इंडियन फैंस हम लोगों की फीलिंग हर क्षण में चेंज होती है। पता नहीं कब कौन सी फीलिंग आ जाए, इसीलिए मैं पूछते चलता हूँ कि भाई कैसा है हाल चाल और सब चीज़। यस मयंक। मैं स्तब्ध हूँ। मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ। किस और चीज़ के लिए स्तब्ध हो? सर, इंडिया बांग्लादेश के लिए कौन ही स्तब्ध हो, वो सबको पता है। मैं स्तब्ध हूँ सुबह वाले मैच के लिए जो हम लोग आते हैं, हम लोग बताते चलते हैं कि एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और ये वही टीम उलटफेर करी है जो कि अब मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि अब उस टीम को आप एसोसिएट गिनना बंद करिए। एटलीस्ट इन T20 तो बंद ही करिए उसको एसोसिएट बोलना। जी हाँ, मैं बोल रहा दैट हूँ। टीम इज नाउ बेटर देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अरे कुछ छोड़ दिया उन्होंने। इट इज द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, एंड दैट्स इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग राइट नाउ। ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका और ना नेपाल कोई कुछ नहीं, कोई आसपास नहीं है इस टीम के। मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान ने बहुत ही बड़ा, मतलब दिस इज ऐसा ऐसा अपसेट करके दिया है इस पूरे टूर्नामेंट का, जिससे हमारा जो ग्रुप 1 है सुपर एट्स का, दैट इज वाइड ओपन एज ऑफ नाउ। आई गेस बांग्लादेश ही नहीं पहुंच रहा है, बट द 3 टीम्स दैट इज द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान, ये तीनों में से कोई भी पहुंच सकता है। नेट रन रेट का ही बस ऊपर नीचे रहेगा। पहले ऑब्वियसली इंडिया का मैच होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो हम जिसके बारे में मेन बात करने वाले हैं आज इस एपिसोड में। और उसके बाद जो जो सुबह होगी शायद 25 तारीख होगा इंडियन टाइम के अनुसार, इंडियन डेट्स के अनुसार 25 तारीख की सुबह बहुत इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच होगा। उससे बहुत कुछ चीज क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अगर इंडिया अपना मैच हारती है ऑस्ट्रेलिया से, तो वो ये चाहेगी कि बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराए। और अगर कहीं अब नहीं, नहीं, कैसे नहीं? सर, द पॉइंट इज कि इंडिया अभी नेट रन रेट के मामले में बहुत ज्यादा आगे। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, और हाँ। अगर इवन अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा भी देती है ना, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाती है, इंडिया का कंफर्म मान लो सर। नहीं, अपन तो कंफर्म है, बट ये चीज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब अगर आप देखिए, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बोल रहा था, बट ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव से भी नाउ उनका एवरीथिंग डिपेंड्स, आई गेस उनके खुद के ऊपर भी है कि वो और इंडिया को हराए। और उसके बाद वो ये भी चाहेंगे कि
उस एंड पे मतलब जो दूसरा मैच होगा विच इज़ अफ़गानिस्तान बांग्लादेश, उसमें बांग्लादेश अफ़गानिस्तान को हरा दे। इधर इधर वेज़ है, मतलब कहने का मतलब है इंडिया जीता तो विल कीप अवर थिंग इंटैक्ट, और कहीं अगर अफ़गानिस्तान जीता अपना मैच बांग्लादेश से तो अफ़गानिस्तान क्वालीफाई, ऑस्ट्रेलिया यहीं पे बाहर हो जाएगी। मतलब बहुत पेचीदा समीकरण है सही बताया जाए तो। देखिए मैं भी बीच में कन्फ्यूज़ हो गया था, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बोल रहा था, एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलिया का पर्सपेक्टिव होना चाहिए था। बट ख़ैर क्योंकि हम उसी के बारे में बात करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं मयंक, बात करते चलते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बारे में। देखिए मैच में उतना कुछ ख़ास था नहीं, कुछ अच्छे पॉइंट्स थे इंडिया के लिए। बट एक चीज़ जो बार-बार हम पिछले कितने एपिसोड से बोल रहे हैं, ये टॉप ऑर्डर, दिस टॉप ऑर्डर, ऑल्दो इस बार उन्होंने ठीक ही खेला, मतलब इतना कुछ ख़राब नहीं किया। इट वाज़ स्टिल गुड। रोहित शर्मा ने कुछ अच्छे रन बनाए, विराट कोहली ने भी बढ़िया एडिशन दिया। बट अगेन हम वो नियमित अंतराल में टॉप ऑर्डर के विकेट थोड़ा लूज़ करना शुरू कर दिए थे कल। मयंक, व्हाट्स योर टेक ऑन द इंडियन बैटिंग अगेन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ गुड साइन कि हमारा मिडिल ऑर्डर टाइम टू टाइम इस टूर्नामेंट में स्टेप अप कर रहा है, इवन दो द टॉप ऑर्डर इज फेलिंग। हर मैच में आके वो 30-35 रन बना जाते हैं। शिवम दुबे ने भी एक मैच में 30-40 रन 34-35 रन बनाए। हार्दिक पांड्या स्कोर्ड हाफ सेंचुरी, देन ऋषभ पंत वाज आल्सो इन गुड टच। तो ये T20 वाली मेंटालिटी की टीम लग रही है कि हाँ भाई ये मतलब आएंगे एग्रेसिव होके खेलें, क्योंकि आप देखो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी यू हैड ओनली सूर्य कुमार यादव स्कोरिंग हाफ सेंचुरी, और वो भी कोई बड़ी हाफ सेंचुरी नहीं थी, 53 स्कोर्ड, बट स्टिल वी रीच्ड 180 प्लस। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जस्ट हैड वन हाफ सेंचुरी, हार्दिक पांड्या स्कोर्ड एग्जैक्टली 50 रन, लेकिन हम लोग फिर भी 190 क्रॉस कर गए। तो इट इज ए टीम की हर बैट्समैन अपने तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन देने को तैयार है। दैट इज अ गुड साइन। क्या होता है ना कि हम लोगों को इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है ना कि भाई हमारा टॉप ऑर्डर तो मतलब 100 की पार्टनरशिप करेगा, 110-120 रन जोड़ देगा एक बार में, कि हमें वो चीज देखने की आदत हो गई है। तो हमें लगता है कि भाई अगर इन लोगों ने शुरुआत में अगर 30 रन भी तेजी से जोड़े हैं, तो वो वैल्यूएबल नहीं है भाई। 50 तक जब तक नहीं जोड़े तब तक वैल्यूएबल नहीं है। ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि आपकी पूरी टीम रन बना रही है, आपके सिर्फ एक दो प्लेयर रन नहीं बना रहे, सब 30-30 25-25 रन कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं। तो दैट्स गुड। और ये अच्छी बात है, मतलब आप यही बोलने का मतलब है मयंक का भी कि डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है। पर देखिए कभी ना कभी तो जो मिडिल ऑर्डर भी है वो भी डगमगाएगा, तब उस टाइम अगर हमारा टॉप ऑर्डर भी अगेन वो वही वही चीज शो करना शुरू किया जो अभी शो कर रहा है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही बढ़ेगी, है ना? जैसे अगर मेरे को समझ आ रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच था उसमें हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा हड़बड़ा गया था, और टॉप और मिडिल दोनों हड़बड़ा गया था कुछ हद तक, है ना? और इवेंचुअली फिर हम देखे भी कि एक एक पतझड़ सा लग गया था इंडियन विकेट्स का उस मैच में। तो एक एक वो मैच की अगर आप बात करें तो ऐसा है। But yeah, that's a good thing that our middle order is stepping up all the time. But also at the same point आप चाहेंगे कि हाँ, ये होता है ना सर, जैसे पहले भी हमने देखा है कि जब हमारा टॉप ऑर्डर चलता है, लाइक इन द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप और इवन इन द प्रीवियस आईसीसी टूर्नामेंट्स, हमारा टॉप ऑर्डर बेस्ट रहता था। द थिंग इज उस चक्कर में मिडिल ऑर्डर को मौका नहीं मिलता था। इस बार मिडिल ऑर्डर हैज गॉट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अगर नॉकआउट्स में फकअप होता है, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई मिडिल ऑर्डर को मौका नहीं मिला था इसीलिए भाई पता ही नहीं है क्या। इस बार मिडिल ऑर्डर गॉट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इनफैक्ट इन एवरी मैच दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट। तो मिडिल ऑर्डर से इस बार उम्मीदें और ज्यादा है कि भाई आपने पूरे सीजन में परफॉर्म किया है, आपने पूरे सीजन खेला है। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, उसकी वजह से हमें मौका नहीं मिला, अचानक से हम नॉकआउट में खेलने आ गए वहां पे। ठीक है, जैसा 2019 में लोग कहते थे, और 2019 में वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया भी था कि अब यार हम अच्छा खेल रहे तो आउट थोड़ी हो सकते हैं, मतलब कि हाँ भाई जल्दी आउट हो जाते हैं मिडिल ऑर्डर। नहीं सही बात है। बट मेरा वही कहने का मतलब है कि थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा इंडियन टॉप ऑर्डर को। आप देखो ठीक है, आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, अच्छी बात है। इंडियन टॉप ऑर्डर भी नहीं, इंडियन ओपनर्स मेनली, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आप नंबर 4 तक इन जनरल गिन लेते हो, तो हमारे ऋषभ पंत और चार, सूर्य कुमार यादव ठीक है, हाँ, बट वो ओपनर्स तीन टॉप का भी टॉप मतलब ओपनर्स ऑब्वियसली। तो खैर, तो ये हमारी समझ रही इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच की। सो बिफोर डिस्कसिंग द इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच का प्रीव्यू, लेट्स टॉक अबाउट द द एलिफेंट इन द हाउस और द एलिफेंट इन द ग्रुप which eventually turned out to be कैसे
कैसे? द जायंट किलर्स। अरे नो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ना इनको, आप बार-बार ये बोलना बंद कर दीजिए। इनको आप नो मोर, ये जायंट यही खुद जायंट्स बन चुके हैं। बट स्टिल बिकॉज़ ऑब्वियसली एशिया में जायंट्स हो चुके हैं, बट इन वर्ल्ड क्रिकेट अगर बात करें तो जायंट किलर्स। न्यूजीलैंड को किल करा, ऑस्ट्रेलिया को किल करा, ये टास्मेनियन टास्मेनियन कॉन्टिनेंट में पूरी वाट लगा रहे हैं अच्छे से। दोनों पड़ोसियों को हार का स्वाद चखना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। तो बट और अफगानिस्तान मैन, सुपर्ब, आई मस्ट टेल यू। मैं आपसे अगेन, क्योंकि आप इतना मॉर्निंग हो रहा है मैच, तो इसको मैं तो नहीं फॉलो कर पाया था। ऑब्वियसली उठा, एंड उठते साथ ही मेरे को न्यूज़ फ्लैश हुई कि ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब ऑस्ट्रेलिया हार गई अपना मैच। आई एक्चुअली वॉच द ऑस्ट्रेलिया वाला जो इनिंग्स है, बिकॉज़ तब तक हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग आई फॉलोड एंड ठीक है, आई एग्री दैट इट वाज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम अफगानिस्तान, हम्म। बट इफ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियाज़ फील्डिंग, क्योंकि मैंने फिर हाइलाइट्स देखी मैच की ऑब्वियसली कि हाँ अफगानिस्तान की। हाँ, एस्टन एगर ने क्या किया है आप समझ ही रहे हैं। एस्टन एगर कितने डेविड रन पर वार्नर जाने कैच थे। छोड़, डेविड वार्नर हालाँकि ने, हाँ, वो 4 बॉल 4 विकेट वाला हो जाता, उसमें कैच हाँ, छोड़ा है। पैट कमिंस को मानना पड़ेगा, बैक टू बैक हैट्रिक्स इन टी20 वर्ल्ड कप, वो या बंदा आई अलग भी ही फॉर्म में। पिछले वाले हम एपिसोड में ढंग से बात नहीं कर पाए थे। मतलब दिस इज फैंटास्टिक, पैट कमिंस बैक टू बैक। पैट कमिंस, आई मस्ट से शेयर भाई कि पैट कमिंस ने हमारा वीडियो देखा, ही वाज लाइक कि अरे मेरे हैट्रिक के बारे में कैसे नहीं, अभी दोबारा लेऊंगा मैं, अभी तू देख कर दोबारा नहीं, बात तुमको करेगा। दोबारा चांस देता हूँ बात कर सको तो। जी हाँ, पहले मैच में बांग्लादेश के विरुद्ध इन्होंने हैट्रिक ली, जस्ट पहले मैच में। एंड देन अगले मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक और हैट्रिक ली, और ऑलमोस्ट वो 4 बॉल में 4 विकेट लेने वाले थे। टिल वार्नर, वो कौन थे जो पुराने नहीं, मतलब 4 बॉल में 4 विकेट लेने वाले कोई एक थे, लिंगा, जिनका वो, नहीं, वो तो 50 ओवर वर्ल्ड कप में था शायद। T20 में किसी का एक नाम ले रहे थे, जो हमारे कमेंटेटर्स थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उनका शायद वो रिकॉर्ड का बराबर ही होता, 4 कर्टिस 4 कैम्पर। 4, शायद पॉसिबली, मेरे को जहाँ तक याद नहीं आ रहा है, बट खैर, फैंटास्टिक वर्क फ्रॉम पैट कमिंस, आई मस्ट से। भाई आप ऐस मतलब, ये इतना बड़ा उनके साथ खेल हो गया इस मैच में, कायदे से होना नहीं चाहिए था, बट तो हो तो गया। अब क्या कर सकते हैं। होने के बावजूद आपने अपने एंड से, पैट कमिंस हमेशा एक बॉलर रहे हैं, वेदर इन 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 ऑल द फॉर्मेट्स, जो अपने तरफ से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। डोंट यू थिंक लाइक दैट? या पैट कमिंस मतलब ऐसे प्लेयर है कि ही विल कंट्रीब्यूट विद एनीथिंग ही हैज। मुझे तो लगता है अचानक से बीच में अभी मिचेल मार्श को हटा के पैट करूं, बोले मैं आता हूं कैप्टनसी करने, बहुत ये इंडिया के खिलाफ मैं आ रहा हूं कैप्टनसी मैं करने। आता हूँ, हाँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। हाँ हाँ, कि भैया नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को पता है इंडिया में कैसे हराते हो इंडिया को। तो यू नेवर नो। बट मतलब कहने की बात है कि कितनी ही जबरदस्त बात है कि एक प्लेयर हमारे टाइम में, एंड दैट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हैज ऑलवेज बीन देयर, एक आकर्षण रहा है। आप शुरू से शुरू कर लीजिए, मैग्रा, और उसके पहले भी मतलब बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स रहे हैं, बट उसके बाद जो हमारे टाइम में जो बड़े बॉलर्स आए, वो सब फैसिनेशन रहा है हमेशा से हम लोगों को, और उसी फैसिनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं पैट कमिंस। बिल्कुल, लाइक पहले ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप मुझे याद है, मतलब बॉलिंग में ग्लेन मैकग्रा, ब्रेटली, जेसन गिलेस्पी, गिलेस्पी, यस, आई वाज जस्ट वांट टू से। नेथन ब्रैकन लेफ्ट आर्म, तो शॉन टेट वगैरह थे एक टाइम पे, और मतलब शॉन टेट 2007-10। के साथ दिक्कत थी कि वाज नॉट गुड विद लाइन एंड लेंथ, नाइन उनके लाइन, पास सिर्फ या पेस थी। सिर्फ पेस थी, बहुत बहुत पेस थी, बहुत कम पेस थी उनके पास। बट कहने की बात है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डिड देयर जॉब, आई गेस, है ना। ऑल्दो इट वाज अ टफ विकेट, विकेट जो थी वो उतनी इजी नहीं थी फॉर बैटिंग, और आई टू बी वोंट वेरी से दैट ऑनेस्ट। बॉलर्स हाँ आई वोंट से दैट बॉलर्स डिड देयर जॉब प्रीटी वेल, वो एक्चुअली में बॉलर्स का भी फेलियर था, बिकॉज आप देखो पहला विकेट लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 16वें ओवर तक का इंतजार करना पड़ा। हाँ, ये बात सही है, ये बात डेफिनेटली सही है, बट जो अफगानिस्तान टीम भी थी वो बहुत आराम से बैटिंग कर रही थी। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान बहुत आराम से बैटिंग कर रहे थे, आई मीन उन लोग, हाँ। ये मतलब पता नहीं किसकी स्ट्रैटेजी थी, वर्ल्ड अजय जडेजा इन वर्ल्ड और जॉनथन ट्रॉट की स्ट्रैटेजी थी कि देखो ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत में विकेट्स मत दो, इनको हम बॉलिंग में लपेटेंगे, एक हम अच्छे टोटल तक पहुंच जाओ, उसके बाद हम हाँ, बॉलिंग में संभाल लेंगे। सब
somehow they understood the pitch कि ये पिच इनिंग्स के साथ साथ और स्लो होगी और बॉलर्स फ्रेंडली होगी, एंड दे जस्ट वेंट ऑन इट कि भाई देखो मुझे नहीं मतलब है विकेट्स मत खोला शुरुआत में, एंड देयर ओपनर्स एग्जीक्यूटेड द प्लान रियली वेल। भाई विकेट नहीं देनी कुछ भी हो जाए, और ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स ने भी बखूबी साथ निभाया मैं कहूंगा। कितने रनआउट्स के अपॉर्चुनिटीज थे जो कन्वर्ट नहीं हुए, कितने कैचेस कन्वर्ट नहीं हुए शुरुआत में, लाइक एंड एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि गुरबाज एंड जदरान वर रनिंग टूज फॉर अ फन, या मतलब गुड 2 पॉइंट। रन जो मैंने हाइलाइट्स में जैसे देखा 2 रन वो लोग बड़े आराम-आराम से भाग ले रहे थे। यस। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग यहाँ पर काफ़ी डाउट में आती है, लेकिन यही है ना कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टीम जिसके साथ ये एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। दे रेयरली हैव अ बैड डे, एंड इफ दे हाँ, हैड इन दिस गेम, तो अगले गेम में इंडिया को मतलब अपना विजिलेंट रहना 110% पड़ेगा। लेके आना हाँ, पड़ेगा, क्योंकि वो 100% से भी काम, वही 100% से भी काम नहीं होगा, आपको 110% रखना पड़ेगा अपना। हर साइड से चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मीम्स भी चल रहे हैं एग्जैक्ट मीम्स। तो भाई मीमर्स आर गोइंग गागा ओवर ऑल दिस, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ आई एम मतलब आई वाज फर्स्ट नॉट एबल टू बिलीव कि ऐसा हो सकता है। इंग्लैंड में मैं सोच समझ सकता हूँ, मैंने देखा है। साउथ अफ्रीका गूफ अप करती है, न्यूजीलैंड भी गूफ अप बहुत करती है। यू डोंट एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया टू गूफ अप, सो बट गूफ अप तो हो गया उनसे। सो उस मैच में ऑब्वियसली इसके इस वजह से हमें ये ग्रुप बहुत ओपन लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ। इंडिया तो एज ए सेड इंडिया विल क्वालिफाई अगेन, दे विल गो अहेड। बट वही है कि ऑस्ट्रेलिया वो पोजीशन क्लियर होगा पहली बात तो, कि कौन कहाँ पे फिनिश करेगा ग्रुप में। लाइक इफ इंडिया हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम नाउ, मतलब यहाँ से अगर इंडिया को एलिमिनेट करना है ना, तो एक्चुअली द मैथ इज कि ऑस्ट्रेलिया को लाइक कुछ 5-6 ओवर में 150 अराउंड का टारगेट चेस करना पड़ेगा। आई मीन इसके लिए आपको अपना जो आईपीएल वाला आईपीएल वाला इंस्टिंक्ट निकालना पड़ेगा हेड को, वही उसी कूदता भी हो सकता है। वही, बट तो मतलब मैथ होगा ऐसा है, नहीं। या मैथ मैथ। ऐसा है, तो इंडिया इज, हाँ, आई मीन इंडिया का नेट रन रेट देखो इट्स प्लस 2.42, बहुत होता है भाई, +2.42। बहुत सही होता है। बात है। और उस सेकंड में ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का प्लस 0.22, यानी आप सोचो 2.20 का मार्जिन तो सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट में है। आप सोचो हाँ, कितने आगे हैं। सही बात है। तो एक ये चीज़ की क्लैरिटी है। अब बट खैर, ये हम डेफिनेटली बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि पता नहीं हम कब किस दिन ऑल्सो आपको ज्वाइन वन करेंगे। हाँ, वन थिंग आई वुड से कि इंडिया मतलब अफगानिस्तान वाले अब इंडिया को कह रहे होंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया से जीत जाओ प्लीज यार, प्लीज जीत जाओ ऑस्ट्रेलिया हाँ, से। मतलब ये और मतलब बहुत ही बड़ी फीट हो जाएगी उनके पर्सनल क्रिकेटिंग बोर्ड के लिए, कि भाई आप इतना आगे पहुंच रहे हैं सेमीफाइनल्स वगैरह। तो खैर ये देखने वाली बात होगी डेफिनेटली। अब अपन बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि ये हमारा मेन स्पॉटलाइट मैच होने वाला है। हाँ, अब हमें पूरा सीरीज दिख यहाँ से, मतलब आपके पास गिन के 3 गेम्स रखते हैं हाथ में। आप ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, आप एक सेमीफाइनल खेलेंगे। अगर आप आगे तो बढ़ ही रहे हैं, सेमीफाइनल तो खेलेंगी, 2 गेम तो आप डेफिनेटली आपके हाथ में हैं। और आप फिर उसके बाद अगर आपने सब चीज़ अच्छा रहा तो हम फाइनल भी खेलेंगे। मयंक, साइकी क्या होगी इस समय टीम मैनेजमेंट की? डू यू थिंक दैट दिस टीम मैनेजमेंट विल नाउ लाइक टू चेंज समथिंग? स्टिल देयर आर, क्योंकि चीज़ें तो है अभी भी चेंज करने लायक, ऐसा नहीं है दैट। आई थिंक अगेन शिवम दुबे ने परफॉर्मेंस अच्छी दी पिछले गेम में, और देख के लगा भी कि हम जिस चीज़ की उनको लेकर आए थे लॉन्ग शॉट्स वगैरह के लिए, दैट ही इज कमिंग इन टू द ग्रूव। बट डू यू थिंक दैट, मतलब मेरे को वही स्टेबिलिटी वाली बात लग रही है। See, the thing is कि now it's very late for a change. It's very late. आपको जितना करना था बांग्लादेश के मैच तक कर देना था, because that's the last inferior team you will face now. इसके बाद जो है वो आपके टक्कर की, आपके लेवल की टीम्स है, वहां पे कोई भी एक्सपेरिमेंट आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। नाउ एक्सपेरिमेंट विल ओनली कम अगर कोई प्लेयर नेट्स में इंजर्ड हो जाए या फिर कुछ वैसा कम मेडिकल इश्यूज कम अप, तभी मुझे लगता है कुछ चेंज होगा। एंड आई रियली फील कि इंडिया गूफ अप कर सकती है इन एन इम्पॉर्टेंट मैच, बिकॉज क्या है कि आपने एक ही टीम पूरे सीरीज में खिला दी। अब ऑब्वियसली बात है जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा वो भी टीम में है। द थिंग इज परफॉर्मेंस प्रेशर क्रिएट्स अनदर टाइप ऑफ प्रेशर कि मुझे रन्स बनाना,
शिवम दुबे को अगर आप पिछले मैच में देखोगे, ही वाज ट्राइंग टू स्कोर रन्स रादर देन बीइंग इन हिज एलिमेंट। जो उसका एलिमेंट है कि स्टार्टिंग से आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी या मैं जीरो पे आउट होकर चला जाऊंगा, वो मेंटालिटी उसकी नहीं थी। अगर वो रहती मुझे कोई इशू नहीं था शिवम दुबे से, बट उसकी मेंटालिटी जो है वो उस प्रेशर के कारण ये हो गई कि मुझे रन स्कोर करने ही है। T20 में यू कांट जस्ट स्कोर रन्स। T20 में यू हैव टू स्कोर रन्स एट अ पर्टिकुलर रेट। अगर उस रेट पे आप नहीं बना सकते हो, इट्स बेटर कि आप आउट होकर अगले बैट्समैन को मौका दो। ट्रू थिंग, सही बात है। और ये दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द बैट्समैन्स। मतलब अगर हम जैसे अब बड़े बड़े नाम भी हमारे टीम में है, उनके लिए भी एप्लीकेबल चीज है। आप दिस इज सेम फॉर विराट, दिस इज सेम फॉर आप रोहित। 25 अगर आप बॉल एक में रेट 30 पे रन बनाओगे, 25 बॉल में 30 बनाओगे तो सॉरी सर, आप इससे अच्छा आप आप 15 में 30 बना लो और आप आउट हो जाओ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बट आप कम से कम ये काम मत करो, बॉल वेस्ट मत करो, सबसे बड़ी Yeah. बात। In T20 balls are really important। और इवन इन ओडीआई, इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप मेनली तो हम उसी कारण आ रहे हैं ना, जो बीच में 13 ओवर एक भी बाउंड्री नहीं लगी। यस यस, दैट पर्टिकुलर थिंग, यस। उसमें सूर्य कुमार यादव नहीं खेला था फाइनल में, 50 बनाए थे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, फाइनल नो की नो, फाइनल में सूर्य जो। कुमार यादव वाज अ फ्लॉप इन दैट फाइनल टू बी ऑनेस्ट। ओके लाइक ओके, बहुत धीरे खेल रहे थे। बहुत केएल धीरे राहुल खेले, स्कोर्ड 60 कुछ रन इन समथिंग, हाँ। 101 बॉल्स विद ओनली वन फोर। यस। वन एक चौका लगाया था। तो मतलब हाँ, क्या बोल रहे हो, बताओ। Yeah, that is what I mean कि balls are very important in limited overs cricket। ठीक है, ओडीआई में चलो आपको अलाउड है कि आप एक लेवल पर थोड़ा बहुत बॉल्स आप डिफेंस करके खेल सकते हो, आप थोड़ा सा बॉल आप थोड़ा टाइम ले सकते हो। T20 में you don't have any time with you, any time। If you are a batter in T20, you don't have any time, you can't take even an over to get yourselves। If you are an opener, you can get an over or a few overs to get set. But if you are a middle order batsman, you don't have any overs to get set. You need to go there and hit the ball। और ऐसा नहीं कि आप हर बॉल को छक्के ही मारो, मतलब Yeah। कहने का मतलब है परसेंटेज क्रिकेट एक बात होती है कि आप छक्के मारो। मतलब आप हाँ स्ट्राइक रोटेट करो। लाइक शिवम दुबे को आप देखोगे Yeah। डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। हाँ, वो डॉट को कम डॉट करना बॉल जरूरी से है। दिक्कत। अगर आप ठीक है, लाइक अगर आप छक्के नहीं लगा पा रहे हो, सी कि हाँ आप फंस रहे हो, तो ट्राई टू फाइंड गैप, ट्राई टू टेक अ कपल, ट्राई टू रोटेट द स्ट्राइक कि भाई ठीक है आप अगले बंदे को मौका दो, वो मारेगा। जैसे सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या पार्टनरशिप इन अफगानिस्तान वाला मैच, वो भी वैसा ही था कि हार्दिक पांड्या तो शुरुआत में रन्स नहीं लग रहे थे, ही वाज नॉट एबल टू फाइंड द गैप। तो वो कुछ नहीं, वो सिंगल देके सूर्या को स्ट्राइक दे रहे थे, सूर्या वाज स्कोरिंग द रन्स। आप ये कर सकते हो। द थिंग इज कि बैटिंग इट इज मेंट टू बी डन इन पार्टनर। अगर आपसे रन्स नहीं लग रहे तो गिव द अदर पर्सन अ चांस, उसको सिंगल दो। आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सिंगल दो कि हाँ रोटेट द स्ट्राइक, गिव द अदर पर्सन अ चांस, ही कैन कन्वर्ट अ फ्यू रन्स फॉर यू। तो ये होता है एक पार्टनरशिप में बैटिंग करना। एंड you actually, it is a crime to play back to back 3 dot balls in a T20। या और ये बहुत हो रहा है शिवम दुबे के साथ, हम देख पा रहे हैं। शिवम दुबे या के साथ ये बहुत हो रहा है, रोहित शर्मा के साथ ये बहुत हो रहा है, विराट कोहली के यस, साथ। बहुत हो रहा जो भी बैट्समैन इन फॉर्म नहीं है, आप है। देख लो इंडिया की तरफ से सबके साथ ही हो रहा है कि वो डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल रहे हम्म, हैं। सही ये बात है। फंसा देगा। ये डेफिनेटली, और ये चीजों को हमको बहुत ध्यान रखना एंड होगा क्योंकि हाँ। एक्चुअली श्रेयस भाई आप देखोगे कि लाइक हम लोग तो वी आर क्रिटिसाइजिंग इट, इवन द कमेंटेटर्स दे आर नॉट वेरी क्रिटिकल अबाउट दैट। पता नहीं मुंबई लॉबी से ज्यादा प्यार है, नॉट आई डोंट नो। कौन इंग्लिश कमेंटेटर्स बोल रहे हो, हिंदी कमेंटेटर्स बोल रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कमेंटेटर्स। अच्छा, लाइक कमेंटेटर्स। को मैंने देखा एंड एवरीथिंग, यू आर लाइक कि भाई देखिए, मैं कमेंटेटर्स को सीरियस तो लेना मैंने बहुत टाइम पहले ही बंद कर दिया। ये ईच एंड एवरी if you are to take seriously then watch an English commentary। हिंदी commentary और वो हिंदी कमेंट्री कंपल्शन होती है कि घर में साथ में मम्मी पापा बैठे रहते हैं, सभी देखते रहते हैं, तो मैं इसलिए हिंदी कमेंट्री लगाता हूँ। बट हिंदी कमेंट्री हैज टू बी द वर्स्ट थिंग राइट नाउ इन क्रिकेट, जो ब्रॉडकास्ट चल रहा है इंडिया में। yeah, because they don't do commentary। वो अपने एनेक्डोट सुना रहे होते हैं। वो उससे उसका शौक नहीं है ना। आप मैच बताओ क्या चल रहा है आपको, यू डोंट हैव टू यूज फ्लावरी लैंग्वेज। हो सकता है कुछ टाइम के लिए इट्स ओके, आपको अच्छा लगेगा, हाँ एज अ दर्शक यू ऑब्वियसली वांट कि एक एक एंटरटेनमेंट वैल्यू हो, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे। बट you have to also talk on the on analytical perspectives, है ना? Yeah, आप ये नहीं कि मेरा I- टाइम I- में ये था वो था। हाँ I tell you a very good
ये इसका कंपैरिजन IPL फाइनल दिस ईयर, वेंकटेश अय्यर हिट्स अ सिक्स to some bowler of Sunrise Hyderabad. I don't remember the bowler. So English commentary was, "Oh my God, Venkatesh Iyer smashes it down the mid wicket and it has gone for a maximum. What a beautiful shot and he is in form." हिंदी कमेंट्री, और ये गेंद भी आधा दर्जन रन देकर जाएगी। एंथुजियाज्म ही नहीं है वॉइस में। बट खैर ये एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया, बट इन जनरल कहने का मतलब है कि कमेंटेटर्स इंस्टेड ऑफ ग्लोटिंग अबाउट व्हाट आवर टीम इज डूइंग, पहली बात तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इन्होंने न्यूट्रलिटी वाली जो पोजीशन होती है ना एज एज वो सब ने, ये सभी कमेंटेटर्स ने, हिंदी कमेंटेटर्स ने गवा दी है ना। ये खुल के अपने लिए बोलते हैं कि हमें क्या करना है, बट यू आर नॉट siding with anyone. Okay, you have your your team playing, obviously that's why हम आपसे perspective ले रहे हैं, but you are an observer of the game. You are not supposed to put your bias. ये एक बहुत बेसिक चीज होती है कमेंट्री की। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जरूर हम हर इंडिया के मैच डे के दिन आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडिया को ही हाँ, हम तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बात वही है, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए, ठीक है, आप ग्लोरीफाई करिए, आपको करना है, इट्स योर टेक। बट जैसे ये प्रॉब्लम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो हम लोग बात किए कि वाई बहुत स्लो टाइप का खेल हो रहा है, तीन, जैसे मयंक सेठ की 3 लगातार डॉट बॉल्स वगैरह खेलना, इट्स लाइक ए क्राइम इन T20 क्रिकेट। ये सब चीज ये क्राइम एक्चुअली छुपाने में हेल्प कर रहे हैं इंडियन टीम के बॉलर्स, बिकॉज अक्षर पटेल हर मैच में एक मेडन निकाल ले रहा है। बुमराह हैज बीन सो इकोनॉमिकल इन दिस टूर्नामेंट, मतलब वो बंदा ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है T20 में भी, वो सही बात है। ये अगर हमारे बॉलर्स एक बहुत बड़ा एसेट है, ये सही बात है, एंड प्रॉप्स टू आवर बॉलर्स फॉर डूइंग द जॉब, बट द कमेंटेटर्स नीड्स टू कम आउट ऑफ देयर शेल, कहने का यहाँ पे ये मतलब है। खैर, हम अब बात कर, क्योंकि देखिए ये तो एक ग्रुप का हाल है, हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप में क्या है, क्योंकि दूसरा ग्रुप भी सिमिलरली ओपन है। मयंक, दूसरे ग्रुप का क्या हाल है? अभी 2 मैचेस, अभी एक मैच चलना शुरू हुआ है इंग्लैंड यूएसए का, और अभी सवेरे, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक दिन पहले, तो सवेरे होगा मैच, बहुत बड़ा मैच, जो कि मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच होगा, और दैट विल बी अ मैच। मयंक, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप 2 ऑफ सुपर 8? सर वो तो पूरी तरह से ओपन है, वो तो मतलब लाइक इट, वो मैच इज लाइक लिटरली अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल फॉर वेस्ट इंडीज। अगर वो मैच हार जाते हैं तो वो बाहर हो सकते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर नेट रन रेट डिसाइड करेगा तीनों टीम्स में कि कौन आएगा। ट्रू थिंग। और मतलब सवेरे वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्लच मैच होने वाला है, इसको बोलते हैं, मैं हमेशा आई यूज द वर्ड क्लच मैच, क्योंकि इट विल डिसाइड द फेट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑल्सो। अगर इंग्लैंड तो जीतेगी मुझे लगता है, जहाँ तक यूएसए से, मतलब जीतना चाहिए, मैं बोलते आ रहा हूँ हमेशा, जीतना चाहिए अपनी शब्द। अभी आई गेस अभी इनिंग्स खत्म हुई होगी मुझे लगता है, फर्स्ट इनिंग्स, बट खैर जैसा भी रहा, कहने की बात है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस है। देखिए, हर सेमीफाइनल 27 तारीख को होगा। अभी तक, जैसे वी वर जस्ट टॉकिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, कि कैसे अभी तक वो डेट तो अलॉट है, बट टाइम नहीं अलॉट हुआ है किसी भी सेमीफाइनल्स को। वो तब होगा, दैट विल डिपेंड मोस्टली ऑन इंडिया की कहाँ पे खेल रहा है ना। तो हमें लगता है कि इंडिया जो भी मैच खेले, हम आपको 27 तारीख के दोपहर को एक वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। 27 है कि 26 है मयंक? 27 को भी दोनों सेमीफाइनल से, मतलब 28 की मॉर्निंग हो जाएगा अगर एक सेमीफाइनल होगा तो, इजंट इट? इंडियन टाइम के हिसाब से 27 की मॉर्निंग इज फर्स्ट सेमीफाइनल, 27 की इवनिंग इज सेकंड सेमीफाइनल। इंडियन टाइम से कि इंडियन टाइम के हिसाब से 27 मतलब की मॉर्निंग, वहाँ पे 26 रहेगा, वहाँ 26 तो यहाँ 26 की नाइट, वहाँ पे 26 के नाइट को फर्स्ट सेमीफाइनल है, 27 के मॉर्निंग दूसरा है। मुझे लगा कि 28 हो जाएगा, खैर मैं समझ रहा हूँ। तो खैर हाँ, तो मतलब इसका मतलब कि आपके सामने हमारा जो एनालिसिस होगी, वो पर्टिकुलरली हमारे पास तब तक एक फाइनलिस्ट होगा जब हम अगला एपिसोड अपने लेकर आएंगे, isn't it? नो सर, क्योंकि उस एक ही दिन पे दोनों मैचेस है, तो हम लोग कैसे करेंगे? नहीं, बट सवेरे हो जाएगा ना, यू आर सेइंग व्हाट, एक मैच।
तो सर सवेरे हो जाएगा तो आप उतने अच्छा देर हाँ, में हम तो 26 तारीख को रिकॉर्ड करते हैं। सी ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सो खैर अपन लोग यहीं पे विराम देते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरी बात करने का लेवल समझ सकते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग शेड्यूलिंग। आपको पता चल जाएगा कौन सा। प्लीज़ हो सके तो हमारी जो हर जगह हमको फॉलो करते रहिए सोशल मीडिया वगैरह पर। आपको सब चीज़ यहाँ पे वो ऐसे ब्लिंक करते हुए दिख सकता है, तो वो ब्लिंक करते हुए उसको क्लिक करिए, फॉलो वॉलो करिए अपने हिसाब से। ये आप सुन रहे थे हम लोगों का एपिसोड नंबर 7, 7 बोले जो को वो क्या हाँ, 7th आप सुन 7 फॉर थाला फॉर खाना रीजन फॉर एपिसोड, थाला फॉर अ रीजन एपिसोड। सो मैं इसमें छोटा-सा अपने थंबनेल में लगाऊँगा नीचे में श्री श्री धोनी जी का फोटो, जिससे थोड़ा-सा कुछ मिले इस पॉडकास्ट को स्ट्रीम। बट खैर ये रहा मेरा और मयंक का एनालिसिस। एज आई सेड, अगर आपको लगता है कि हम आपके समझ में, आपकी क्रिकेटिंग समझ में कुछ हम एक अपनी तरफ से कुछ ऐड कर पा रहे हैं, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द फैटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। एज ऑलवेज दिस इज मी श्री यश अलोंगसाइड मयंक साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे अहेड और अपन आप मिलते हैं सेमीफाइनल का दिन पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। रीजन